Hi students, class 4th, Frank Primary Science, chapter 13, our environment. So students, today we are going to discussing about our environment. Our earth, the planet on which we live, is very unique as compared to the other planet. दूसरे प्लेनेट की तुलना में हमारे जो ये प्लेनेट है अर्थ, यह एक यूनिक है. इट इज सो बिकॉज यह इस कारण से है. इट इज नाइदर टू नॉर टू क्लोज टू द सन. यह सन से ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा नज़दीक है. इट्स टेम्परेचर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. इसकी वजह से इसका टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है. इट इज़ कवर्ड बाय द लेयर ऑफ एयर. यह एयर के एक लेयर से कवर्ड की हुई है, कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. विच इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज. जो गैसेज का एक मिक्सचर का कंपोज है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, इनमें से एक जो महत्वपूर्ण गैस है, इज ऑक्सीजन विच विल नीड टू लिव, जिसकी हमें जीने के लिए आवश्यकता होती है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. 2/3 भाग वाटर से घिरा हुआ है पृथ्वी का. हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसकी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ऑल दीज कंडीशंस मेक दिस द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ये सभी स्थिति कंडीशंस इस प्लैनेट को सोलर सिस्टम में लाइफ एग्जिस्ट है. एक यह प्लेनेट ऐसा है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट है सोलर सिस्टम में. हाउएवर ह्यूमन एक्शंस आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट ऑन द अर्थ. लेकिन ह्यूमन की क्रियाएं जो हैं वो एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं और हमें पृथ्वी पर जीने के लिए लाइफ डिफिकल्ट होती जा रही है. मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर बीइंग एडेड टू द एनवायरनमेंट. बहुत से अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस हैं वे एनवायरनमेंट में ऐड हो गए हैं. द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. यह जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं, इसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं. द हार्मफुल सब्सटेंसेज विच एंटर आवर एनवायरनमेंट एंड कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट. ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, विच एंटर द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में एंटर कर गए हैं, एंड कॉज पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन का कारण होते हैं, आर कॉल्ड पोल्यूटेंट. इन्हें हम पोल्यूटेंट कहते हैं, प्रदूषक. द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर मैनी. बहुत सी सोर्सेज होती हैं पॉल्यूशन की. एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशंस. यहाँ कुछ काइंड्स दिए गए हैं पॉल्यूशन के. द मेजर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, जो मुख्य रूप से पॉल्यूशन होते हैं, आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोयल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन. द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. अर्थ के चारों ओर जो हवा की लेयर है, इज वाइटल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है. ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो भौमिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स और एनिमल्स, और इसमें ह्यूमन भी, नीड एयर टू लिव. इन्हें हवा की जरूरत होती है जीने के लिए. द एयर अराउंड अस कंजिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज. हमारे जो चारों ओर हवा होती है उसमें गैसेज मिक्सचर होती हैं. ऑफ विच नाइट्रोजन ऑक्यूपाई अबाउट 4/5 पार्ट. जिसमें से नाइट्रोजन 4/5 भाग नाइट्रोजन पाई जाती हैं, एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई 1/5 पार्ट, और 1/5 भाग ऑक्सीजन पाई जाती है. बिसाइड्स दीज, इसके अतिरिक्त, देयर आर अदर गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें कुछ अदर गैसेज भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपोर एंड डस्ट पार्टिकल्स, और धूल के कण, विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो बहुत ही छोटे अनुपात में होते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. कंपोजिशन ऑफ एयर, that's the part of carbon dioxide, water vapor and other gases. That the orange color and green color is oxygen and other is nitrogen.
So air pollution occur when some harmful substances are mixed in the air. एयर पोल्यूशन होता है जब उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हवा में मिक्स हो जाते हैं. ना कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन के जो कारण हैं, द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, मुख्य रूप से जो कारण है पोल्यूशन का, इंडस्ट्रीज. ए नंबर ऑफ हार्मफुल गैसेज आर रिलीज इनटू एयर बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज. विभिन्न इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो हार्मफुल गैसेज हैं, सम ऑफ दीज गैसेज आर कार्बन मोनोऑक्साइड. इनमें से कुछ गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सभी हार्मफुल गैसेज होती हैं. ऑटोमोबाइल्स एंड अदर व्हीकल्स, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ओवर द ईयर, आपने नोटिस किया होगा कि कंप्लीट ईयर में द नंबर ऑफ कार्स एंड व्हीकल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, वैन एंड ट्रक्स हैव इंक्रीज, कि इनकी जो संख्या है वे बढ़ती जा रही हैं. दीज व्हीकल्स एमिट स्मोक विच कंटेन हार्मफुल गैसेज. इन व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं होता है वह बहुत हार्मफुल गैसेज रखता है, उसमें बहुत हार्मफुल गैसेज होती हैं. स्मोक एमिटेड फ्रॉम ओल्ड व्हीकल्स, और जो पुराने वाहन से निकलने वाला धुआं, और व्हीकल्स विच आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, या ऐसे व्हीकल हैं जो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं. नाउ डोमेस्टिक सोर्सेज से, इन सम हाउसेज वुड एंड कोयल आर यूज टू फ्यूल एज फ्यूल. कुछ घरों में आज भी लकड़ी और कोयले का ईंधन यूज होता है. द स्मोक फ्रॉम दीज कोयल फायर पोल्यूटेंट्स द एयर, ये जो स्मोक्स होते हैं कोयल से और निकलने वाले आग, कोयल को जलाने वाले आग से, ये पोल्यूट्स द एयर, ये हवा को पोल्यूट करते हैं. अनकवर्ड गार्बेज डंप्स, जो गार्बेज का ढेर है, अनकवर्ड एंड गार्बेज सेट स्कैटर्ड ऑन द स्ट्रीट्स, और गलियों में बिखरा हुआ जो गार्बेज है, ऑल्सो गिव आउट हार्मफुल गैसेज, इनसे निकलने वाला जो गैसेज होती हैं वे बहुत हार्मफुल होती हैं. दैट एंटर द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं. बर्निंग ऑफ गार्बेज को जलाने से, लीव्स एंड पेपर रिलीज स्मोक विच पोल्यूट्स द एयर, और पेपर को रिलीज करने से, लीव्स करने से, इनसे एयर का जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है. नाउ रिडक्शन ऑफ वाटर पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. इंडस्ट्रीज शुड इंश्योर दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर केयरफुली ट्रीटेड एंड फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू वाटर बॉडीज. उन्हें वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है वो ट्रीट होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए. स्वेज मस्ट बी केयरफुली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड इनटू द वाटर बॉडीज. उन्हें वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले इनका केयरफुली ट्रीटेड होना चाहिए. केयर शुड बी टेकन नॉट टू पोल्यूट वाटर बॉडीज. केयर शुड बी टेकन, हमें सावधानी बरतनी चाहिए. नॉट टू पोल्यूट वाटर बॉडीज बाय यूजिंग देम फॉर वॉशिंग क्लॉथ एंड बाथिंग एनिमल्स. उनसे हमें एनिमल्स को और कपड़े नहीं धोने चाहिए. नाउ सोइल पोल्यूशन. सो we will discuss about soil pollution in next day. So thanks students, you will try to understand this topic with the help of this video. So thanks.